हेलो। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? कैसे चल रहे हैं आपके समर वेकेशंस? मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? यस। साथ के साथ आप घर पे पढ़ाई भी करते रहिए। और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स का पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था आपका पैटर्न इन मैथमेटिक्स की। सर मैथमेटिक्स होती क्या है? मैंने बताया था मैथ सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, मैथ सिर्फ डेफिनेशंस या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। मैथ्स है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, वाई जानना, यानी उस एक्सप्लेनेशन को जानना, उस पैटर्न को फाइंड आउट करना कि ऐसा क्यों हुआ, वो है मैथ्स। और मैथ्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस। मैथ्स के अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, यानी किसी भी रीजन को आप जानते हो। जैसे मैंने आपको एक न्यूटन साहब का एग्जांपल बताया था। अब इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ लिया था नंबर पैटर्न, हमने पढ़ लिए थे, बहुत सारे नंबर पैटर्न हम पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर पैटर्न को विजुअलाइज करना। विजुअलाइज का मतलब उसको पिक्चर फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बुक के अंदर दिखा देता हूँ, और ये मैंने पहले से ही बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया है सब कुछ, कि जो मैं आपको क्या बताऊंगा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत इजी पीजी वे में करने वाले हैं। क्लास में आ चुके हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये वाला पेज नंबर आपका 4 है। ये वाला मैं पूरा आपको समझाऊंगा किस तरह से किसी भी नंबर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सुनना ध्यान से, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो बहुत इजी पीजी चीज है, तो ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी। आपको पता है ऑल वंस, यानी कि सारे ही नंबर क्या हो, 1 हो। तो सारे ही नंबर को मैंने 1 1 डॉट से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। कोई भी डाउट है? नो डाउट। अगर ऑल 2 लिखा है तो सारे नंबर को क्या कर देंगे, 2 2 कर देंगे। और डॉट भी क्या हो जाएंगे, 2 2 डॉट सब जगह हो जाएंगे। यानी इसको बोलते हैं रिपीटिंग ऑफ द नंबर। यानी नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको या तो ऑल वंस बोल दिया जाता है, या ऑल टूज, ऑल थ्री, कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 रिपीट होता तो मैं उसको बोल देता ऑल टूज। समझ में आया ना? बहुत ईजी सर। अगला है काउंटिंग नंबर्स। मैंने आपको उस फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि जो नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे आपको काउंटिंग करनी है तो आप काउंटिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 ऐसे करोगे ना, तो ये काउंटिंग नंबर होते हैं। और काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं ना। लेकिन जो होल नंबर होते हैं ना बच्चा पार्टी, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर की काउंटिंग होती है 0 1 2 3, ये भी मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था आपको ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर वो नंबर जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे नंबर होते हैं ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9, ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। या मैं सिंपल सा बोलूँ ना शॉर्टकट में चॉकलेट तरीके से, तो देखो 1, फिर 2 को छोड़ दो क्योंकि 2 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर 3 आ गया, फिर 4 को छोड़ दो क्योंकि 4 में भी 2 का डिवाइड जाता है, फिर 5 आ जाएगा, 5 में 2 का डिवाइड नहीं जाता। तो जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता ना उनको बोलते हैं ऑड नंबर, यानी एक छोड़ के एक आते हैं। लेकिन इवन नंबर जो 2 का टेबल बोल दो या मल्टीपल ऑफ 2 बोल दो, या जो 2 से डिवाइड हो जाता है, वो सारे नंबर होते हैं आपके इवन नंबर्स। तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। तो मैं एक बार इनका पिक्चर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताता हूँ। काउंटिंग नंबर को 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट्स, 4 के लिए 4 डॉट्स, 5 के लिए 5 डॉट। समझ में आ गया? ऑड नंबर्स की मैं बात करूं तो ऑड नंबर में 1 के लिए 1 डॉट, 3 के लिए 1 2 3 डॉट। तो आप देख रहे होंगे एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये पैटर्न को कैसे फॉलो कर रहा है, अब देखो 5 मुझे बनाना है, 5 के लिए मैं क्या बनाऊंगा, नीचे 2 डॉट है तो नीचे 1 डॉट बनाऊंगा, आगे तो 3 डॉट। 1 के लिए 2 डॉट हो जाएगा, ऐसे ही 7 के लिए बन जाएगा, ऐसे ही 9 के लिए बन जाएगा। यानी मैं एक एक डॉट को जो है बढ़ाते जा रहा हूँ। आप डॉट बना सकते हो, स्टार बना सकते हो, या कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह इवन नंबर्स के लिए 2, फिर 4, फिर 6 और 8 बन रहा है। 4 4 2 2 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 10 हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसी तरह ट्राइंगुलर नंबर्स होते हैं। ट्राइंगुलर नंबर वो नंबर जो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ट्राइंगुलर नंबर आपको याद है अच्छे से, 1, फिर 2 प्लस करने पे 3, फिर 3 प्लस करने पे 6, फिर 4 प्लस करने पे 10। तो इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अब ना मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नेक्स्ट सीक्वेंस ड्रॉ करना है, नेक्स्ट सीक्वेंस ड्रॉ करना है। तो फिगर इट आउट है आपका पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे जो फिगर इट आउट है, फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1, उसका सॉल्यूशन इसी में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? देखना, इसके आगे वाले नंबर हमको ड्रॉ करने हैं, तो मुझे बताओ इसके आगे वाला नंबर तो यही होगा ना, 1 रिपीटिंग नंबर है तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। इसके आगे का आंसर क्या होगा आपको पता है? काउंटिंग नंबर 5 के बाद क्या आएगा, 6 काउंटिंग आएगी। अब 6 के लिए क्या कर दो, 6 डॉट ड्रॉ कर दो। 6 डॉट मैं ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5 6। बहुत चॉकलेट से काम है सर ये तो। अब मुझे इसको ड्रॉ करना है। अब आप बोलोगे ना यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन, अब इसके आगे का नेक्स्ट नंबर ड्रॉ करना है बस। अब मुझे बताओ 9 के आगे क्या आएगा, तो देखो एक छोड़ के एक आ रहा है, 7 के बाद 8 छोड़ा, फिर 9। अब 10 को स्किप करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी नंबर तो आएगा 11। यानी मुझे 11 डॉट कैसे बनाने हैं, यानी नीचे डॉट ऊपर एक डॉट कम। नीचे कितने डॉट है, 5।
तो नीचे यहाँ पे कितना आ जाएंगे 6, 4 5 6 डॉट यहाँ पर और 5 डॉट ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो एक ज़्यादा बढ़ा के, तो 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया। इजी पीजी इजी पीजी। अब आप मुझे कमेंट बताओ इसके आगे वाला नंबर क्या होगा। अब इधर देखना 2 4 6 8 10, अब आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना। 12 के लिए क्या करो, यहाँ पे 5 5 तो यहाँ हो जाएगा 6 6, बहुत इजी पीजी, बहुत आसान। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया 12। इनको बोलते हैं हम इवन नंबर पैटर्न। समझ में आ गया। ये नंबर पैटर्न हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर को हम पिक्चर फॉर्म में या विजुअलाइज, यानी विजुअलाइज का मतलब व्यू फॉर्म में या व्यू करके दिखा सकते हैं हम किसी भी नंबर को पिक्चर की तरह। समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। अब बात करते हैं, मैं ट्राइंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर की बात मैं अलग से कर लेता हूँ। ट्राइंगुलर नंबर को मैं वापस से आपको समझा देता हूँ कि ट्राइंगुलर होता क्या है। ये बहुत बच्चों को डाउट आता रहता है कि सर ट्राइंगुलर नंबर हमें समझ में नहीं आया कि ट्राइंगुलर नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो मैं ट्राइंगुलर और स्क्वायर को वापस से समझा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे एक बार में वो आया नहीं, तो मैं वापस से एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगुलर नंबर की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने ट्राइंगुलर नंबर बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे सुनना ध्यान से। तो ट्राइंगुलर नंबर आपको पता है कि 1 3 6 10 ये ट्राइंगुलर नंबर होता है। आपने अच्छे से पता कर रखा है कि सर 1 3 6 10 15 ये ट्राइंगुलर नंबर होता है, आपको अच्छे से पता है। मैंने बता रखा है कैसे होता है। आप 1 में 2 ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। फिर 2 के बाद में आप 3 प्लस कर दो, फिर 4 प्लस कर दो, फिर कितना प्लस कर दो 5 प्लस कर दो। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ क्या, अगर मैं काउंटिंग नंबर को प्लस कर रहा हूँ तो मुझे ट्राइंगुलर नंबर मिल रहा है। देखो ये काउंटिंग ही तो मैं नंबर ऐड करता जा रहा हूँ। जैसे मान के चलो अगर कोई नंबर 0 होता तो मैंने 0 में 1 ऐड किया तो 1 मिला। समझ में आया। तो काउंटिंग नंबर को जब मैं प्लस करता जा रहा हूँ तो मुझे नंबर पैटर्न मिलता जा रहा है। जैसे मैंने 1 में 2 प्लस किया 3 मिल गया, अब 3 में मैं 3 प्लस कर दिया, फिर 4, यानी एक ज्यादा प्लस करते जाना है बार बार, यानी काउंटिंग प्लस करना है, काउंटिंग नंबर्स को सम करना है। तो ये नंबर्स होते हैं आपके ट्राइंगुलर नंबर्स। समझ में आया, ये मैंने आपको बताया था। अब इसको मैं नंबर पिक्चर फॉर्म में या विजुअलाइज करना चाहूंगा तो 1 का तो 1 ही बनाऊंगा, 1 का तो 1 ही बनाऊंगा। अब मुझे 3 को बनाना है ना, तो पहले मैं 1 बनाऊंगा और नीचे 2 डॉट लगा दूंगा, तो ये बन गया आपका 3। समझ में आया, समझ में आया। अब मुझे बनाना है 6 बनाना है ना, तो मुझे 1 फिर 2 अब एक छोड़ के एक 1 2 3 ये हो गए 6 डॉट। समझ में आया। मैं क्या कर रहा हूँ फिर से सुनना। 1 के लिए 1 लाइन, 3 के लिए 2 लाइन, यानी 1 और 2, फिर 1 2 3। अब अगली लाइन में बनाएंगे 1 फिर 2 फिर 3 और 4 लाइन में 4। तो ये कितने डॉट हो गए 4 10 डॉट। तो देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे भी देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी देखो ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। और इन ट्राइंगलों में आपके जितने डॉट्स काउंट हो रहे हैं उनका नंबर है। अब अगले के लिए देखो मैं कितने डॉट बनाऊंगा, मुझे बनानी है कितना 5 लाइन्स, और हर एक लाइन में एक एक ज़्यादा डॉट। जैसे कि फर्स्ट लाइन में बनाऊंगा 1 डॉट, सेकेंड लाइन में बनाऊंगा 2 डॉट, ऐसे थर्ड लाइन में बनाऊंगा मैं 3 डॉट्स, और थर्ड लाइन के लिए मैं यूज करूंगा 3 डॉट्स 1 2 एंड 3। 4 के लिए डॉट करूंगा मैं 4 डॉट्स, और एक छोड़ के एक अल्टरनेट ऑर्डर में, इसके नीचे नहीं बीचों बीच 3 4 5 लाइन में 5 डॉट। तो देखो ये ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है ना। और आप काउंट कर लो, इस लाइन में 5 डॉट है, इस लाइन में 4 डॉट है, इस लाइन में 3 डॉट है, इस लाइन में 2 डॉट है, इस लाइन में 1 डॉट है। इन सबको प्लस करो कितना आता है, कितना आता है 15। काउंट कर लो 5 और 4 9 और 3 12, 12 एंड 2 14 एंड 1 50 हो गया। इसी तरह अगला नंबर सीक्वेंस क्या होगा, अगले नंबर में हमें ऐड करना होगा 6 ऐड करना होगा, और 6 ऐड करेंगे तो अगला नंबर हमें क्या मिलेगा 21 मिलेगा। और 21 के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, हमें 6 लाइन बनानी है। 6 लाइन बनानी है, मैं देखो और थोड़ा बड़ा करके बना के दिखाता हूँ आपको। पहले 1 लाइन के लिए 1 डॉट, 2 लाइन के लिए 2 डॉट, 3 लाइन के लिए 1 2 एंड 3 डॉट, 4 लाइन के लिए 1 2 3 4 डॉट, 5 लाइन के लिए 1 2 3 4 5 डॉट। 6 लाइन बनानी है ना, 1 2 3 4 5 6। अब एक बार काउंट कर लो सभी डॉट्स को। इसमें 6 डॉट है, इसमें 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। 6 लाइन। अब इन सबको काउंट कर लो, आंसर आएगा कितना 21। और सारे डॉट काउंट कर लो, और आप इसको देखोगे ट्राइंगल शेप का है, इसलिए इन नंबर को हम कौन से नंबर बोलते हैं, ट्राइंगुलर नंबर। बात क्लियर है आपको, ट्राइंगुलर नंबर अच्छे से समझ में आ गया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना सर इन्हीं नंबर को ट्राइंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे ट्राइंगल बन जाता है, इसलिए इन नंबर को ट्राइंगुलर नंबर बोलते हैं। और हमारी बुक का क्वेश्चन भी है कि इन नंबर को ट्राइंगुलर क्यों बोलते हैं, अभी करेंगे इसके जस्ट बाद। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको स्क्वायर नंबर।
और आप बोलोगे कि सर स्क्वायर नंबर को तो क्या ही बताना, कोई भी कर लेगा। स्क्वायर नंबर देखना बहुत ध्यान से, स्क्वायर नंबर्स तो ध्यान से सुनना। स्क्वायर नंबर क्या होता है बच्चा पार्टी? वो नंबर जिसको हम स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी स्क्वायर की मतलब जिससे स्क्वायर ड्रॉ हो जाए। जैसे मैंने बोला 1 का स्क्वायर, तो आप जानते हो 1 × 1 होता है 1 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हम 2 × 2 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर यानी 4। हम 3 × 3 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो स्क्वायर क्या होता है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई जो होता है ना, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 4 का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि सर 4 4 जा क्या होता है? 16 होता है, इसको हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको याद आ रहा हो हमने स्क्वायर पढ़ा था, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं आपको बोलता था कि बच्चा पार्टी मीटर 2 लगा दो और सेंटीमीटर 2 लगा दो, तो आप बोलते थे कि सर ये 2 का क्या लफड़ा है, बोलते थे ना आप लोग कि सर ये 2 क्यों लगाना जरूरी है क्या, ये 2 लगाना जरूरी है क्या, आप लोग बोलते थे या नहीं बोलते थे? फिर मैं आपको बोलता था कि ना जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी फिर से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान के चलो ये स्क्वायर है और इसकी ये भी साइड 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो मैं बोलता था एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, बोलता था ना। तो मैं बोलता था आपसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर, और मैंने मान लिया ये चारों मीटर में है, मैंने क्या मान लिया ये चारों किस में? मीटर में है। अब आप पूछते थे सर कि ना एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, हमने अच्छे से याद कर रखा है, हमने अच्छे से रट रखा है, आपने अच्छे से हमें समझा रखा है। मैं बोलता था ठीक है बच्चा। अब आप बोलते कि सर साइड 4 4 है तो 4 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो मुझे बताओ 4 4 जाए तो क्या हो गया? 16 हो गया। और फिर मैं बोलता था मीटर 2 लगा दो बच्चा, आप बोलते थे क्यों लगा दें सर? मैं बोलता था कि अभी के लिए इतना ध्यान रखो, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स मीटर तो मीटर 2 हो जाएगा, यानी जब मीटर का मीटर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जैसे 4 का 4 से किया तो 4 के ऊपर 2 आ गया, तो मीटर का मैं मीटर से करूंगा तो मीटर के ऊपर 2 नहीं आएगा क्या? जब नंबरों के साथ रूल फॉलो हो रहा है तो इन नंबरों के साथ भी तो फॉलो होगा, इनको बोलते हैं अलजेब्रिक नंबर, आगे पढ़ोगे आप 6th क्लास नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को 2 आ जाता है। अब ऐसे ही ना आप क्यूब नंबर और पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? क्यूब नंबर, और मैंने पढ़ा दिया आपको क्यूब नंबर, मैंने बता दिया आपको। तो चलो मुझे कमेंट में बता दो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब क्या होता है। अब देखो ध्यान से, बहुत इजी पीजी है। क्यूब नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं 2 का क्यूब पूछता हूँ ना, क्यूब का मतलब पावर 3 और स्क्वायर का मतलब पावर 2। अब 2 की पावर मैं 3 करता हूँ, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चा पार्टी 3 का क्यूब यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आएगा। तो ये मैंने आपको करा रखा है, लिखा रखा है मैंने आपको। तो इतनी बात क्लियर है क्या कि स्क्वायर में 2 क्यों लगता है? समझ में आया? क्योंकि सेम नंबर का सेम से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, इसलिए हम वहां पे लगाते थे। तो मेन डाउट आपको क्लियर कर दिया। अब मेन कंफ्यूजन ये है कि सर इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखो 1 के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं, 1 के लिए तो 1 डॉट बन जाएगा, तो स्क्वायर नंबर बन गया। 4 के लिए कितने डॉट्स बना दूं मैं? 4 के लिए 4 डॉट बना दूंगा मैं। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर है या नहीं है? आप बोलोगे सर बिल्कुल स्क्वायर है, ये बिल्कुल स्क्वायर है ये। क्यों? क्योंकि देखो इधर भी 2 डॉट, इधर भी 2 डॉट, इधर भी 2 डॉट है, इधर भी 2 डॉट है। यस। अब इस पे आ जाओ 9 पर, तो 9 के लिए क्या करो? 3 डॉट 3 डॉट 3 डॉट, देखो इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से भी, इधर से भी, तो क्या ये स्क्वायर नहीं बन गया? क्या ये स्क्वायर नहीं बन गया? इसलिए इसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं। अब आप 16 का बना सकते हो क्या? 16 का कैसे बनेंगे? 4 डॉट 4 4 डॉट का लेके बना देंगे, 1 2 3 4, तो 4 लाइन और 4 कॉलम बना देंगे। अभी तो 3 कॉलम हुए हैं, एक कॉलम और बढ़ा दो, तो क्या ये स्क्वायर नहीं बन गया? 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, मतलब 4 × 4, 4 4 जा 16, तो 16 स्क्वायर नंबर है। अब मुझे बताओ 4 के स्क्वायर के बाद में 5 का स्क्वायर आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो माइंड में कैलकुलेट कर लो, 5 5 जा 25 होता है सर, 5 5 जा 25 होता है। तो समझ में आ गया आपको स्क्वायर नंबर क्या होता है? नहीं, सेम नंबर का सेम से मल्टीप्लाई। और क्यूब क्या होता है? सेम नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और क्यूब नंबर का रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि क्यूब को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। क्यूब नंबर ऐसे ड्रॉ होता है, मतलब 3D होता है क्यूब। क्यूब क्या होता है? 3D, मैंने बताया ना, 3D शेप जो स्पेस के अंदर रहती है, जिसके 3 एक्सेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3D शेप्स होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप। इस टेबल को अच्छे से ड्रॉ करना और प्रैक्टिस करना कि नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपके लिए,
अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हम कर रहे हैं अब फिगर इट आउट, आपका पेज नंबर 5 पर जो है फिगर इट आउट जो कि आपका रिप्रेजेंट है पेज नंबर 5 पे दे रखा है हमको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करने वाले हैं। बहुत आसान है, क्लास में मजा आ रहा है ना, जो एनर्जी मेरी है वो एनर्जी आपकी होनी चाहिए, और बहुत ईजी वे में करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, मजा आपको आने वाला है, पूरे साल पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, वाई आर 1, 3, 6, 10 आर कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स। तो कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है क्वेश्चन आपके पास, सबके पास बुक है तो देखना बुक के अंदर क्वेश्चन, और आंसर मैं आपको बता दूंगा। पूछा है कि 1, 3, 6, 5, 10 को ट्राइंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 आर called triangular numbers, हमसे ये पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा ट्राइंगुलर नंबर क्या होते हैं, उन्होंने बता दिया कि इन नंबरों को ट्राइंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और मैंने क्या बताया था, मैथ्स क्या है, वाई पूछना ही तो मैथ्स है। ये तो सबको, कोई किसी को मैं पूछूंगा ट्राइंगुलर नंबर क्या होता है तो कोई भी आंसर मुझे बता देगा, लेकिन क्यों है वो ट्राइंगुलर नंबर, यही तो बताना, यही तो मैथ्स है। वाई पता होना चाहिए, किसी भी नंबर का वाई पता करना ही तो साइंस है। इसी को तो बोलते हैं क्रिएटिविटी, और इसी को तो बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज का एक्सप्लेन करना। इसी तरह एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। अब मुझे बताओ 1, 4, 9, 16 और 25। पहले तो मुझे ये बताओ बच्चा पार्टी कि ये नंबर कैसा नंबर है, क्या ये क्यूब नंबर है या स्क्वायर नंबर है या सॉरी काउंटिंग नंबर है, किस टाइप का नंबर है, इवन है या ऑड है, कैसा नंबर है, पहले तो मुझे ये इतना बता दो आप। तो आप बोलोगे कि सर ये तो स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी कि स्क्वायर नंबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि ये स्क्वायर नंबर क्यों है, और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 1, 8, 27 एंड 64 ये नंबर क्यूब नंबर्स क्यों हैं। ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे और तीनों के आंसर एक साथ लिखेंगे। तो पहले तो आप में से कोई बता सकता है क्या इन नंबरों को क्यों बोलते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, मतलब कैसा क्वेश्चन है ये हमारे सामने आ गया। तो देखना, क्या मैं इन नंबरों से, बहुत चॉकलेट सा आंसर है, तीनों का एक ही आंसर बता दूंगा। क्या मैं इन नंबरों से ट्राइंगल नहीं बना सकता, बना सकता हूँ ना, अभी बना के दिखाया। क्या मैं इन नंबरों से स्क्वायर नहीं बना सकता, इजीली बना सकता हूँ, अभी बनाया था। क्या मैं इन नंबरों से क्यूब नहीं बना सकता, बना सकता हूँ ना। तो आंसर क्या होगा, एक कॉमन आंसर बोल रहा हूँ, बताना सही है क्या। मैं इन नंबरों को ट्राइंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए इनको बोलते हैं ट्राइंगल। मैं इन नंबरों को स्क्वायर की शेप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, स्क्वायर शेप में बना सकता हूँ इन नंबर को, इसलिए इनको स्क्वायर बोलते हैं। और मैं इन नंबरों से क्यूब बना सकता हूँ, इसलिए इनको क्यूब नंबर बोलते हैं। क्या डेफिनेशन सही है, क्या रीजन सही है, यस। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट का आंसर, मैं बोलूंगा कि 1, 3, 6, 10, 15 कैन वी रिप्रेजेंट या कैन वी अरेंज, इनको अरेंज कर सकते हैं, कैन वी अरेंज्ड इन ट्राइंगल शेप। ठीक है ना, क्योंकि हम इन नंबरों को ट्राइंगल शेप में अरेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कौन से नंबर बोलते हैं, ट्राइंगुलर नंबर। अगले, और ट्राइंगुलर नंबर में आपको रिप्रेजेंट करना है तो करके दिखा दीजिए, अदरवाइज नहीं करना है तो मत कीजिए। और यहाँ पे लिख देना बिकॉज ऑफ। ठीक है, सेम लाइन रिपीट करके यहाँ पे लिखेंगे सेकंड का आंसर, बिकॉज ऑफ 1, 4, 9, 16 कैन बी अरेंज्ड, ये कॉपी पेस्ट करना है इन स्क्वायर शेप, इनको हम स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इसका आंसर लिख दो कि इसको हम क्यूब शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या। अब आप बोलोगे कि एक बार सर करके दिखा दो, तो मैंने अभी भी जस्ट पहले बताया था, थोड़ा सा वीडियो के पीछे करो, आप क्लियरली दिख जाएगा कि मैंने इसको ट्राइंगल शेप में किया था क्या। इसको देखो, मैंने शेप को स्क्वायर फॉर्म में किया था क्या। तो चलो इसका स्क्वायर का मैं आपको बता देता हूँ। 1 को ऐसे कर सकते हैं, 1, 4 के लिए ये 1 का स्क्वायर, 3, 9 के लिए स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, ये भी तो स्क्वायर ही है ना, इधर से भी 3 डॉट, इधर से भी 3 डॉट, इधर से भी 3, इधर से भी 3, स्क्वायर है, ऑल साइड इक्वल है। 16 का आप बना सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 रो एंड 4 कॉलम बन गया स्क्वायर, इसलिए इनको स्क्वायर। क्योंकि इन नंबरों को ना हम स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट, स्क्वायर शेप में जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। रीजन समझ में आ गया कि इन नंबरों को ट्राइंगल क्या कहते हैं,
इन नंबरों को स्क्वायर क्यों कहते हैं, इन नंबरों को क्यूब क्यों कहते हैं? रीजन क्या दोगे आप? बोलोगे कि सर ये नंबरों को ना हम उस शेप पे जमा सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कौन से नंबर? ट्रायंगुलर, स्क्वायर और क्यूब्स। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बहुत अच्छा था, लिख लो इसका आंसर। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था ये। आंसर अच्छे से लिखना, यहाँ पे लिखना बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन द ट्रायंगुलर शेप, सो इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर नंबर्स। फिर आप ये लिखोगे बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द स्क्वायर शेप, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड द स्क्वायर नंबर्स। इसी तरह इसका लिख देना बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स कैन रिप्रेजेंट इन क्यूब शेप्स, सो दीज नंबर्स कॉल्ड द क्यूब नंबर्स। बात क्लियर है? बात क्लियर है? मैंने एक का आंसर लिख दिया, ऐसे ही आप तीनों के आंसर लिख लोगे, सेम आंसर है, वो ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप और क्यूब शेप। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। बहुत मजेदार क्वेश्चन है अगला, थर्ड क्वेश्चन देख रहा हूँ, सुना क्वेश्चन सुनना। यू हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। इन्होंने बोला है कि 36 ना बच्चा पार्टी ट्रायंगुलर नंबर भी है, कैसा नंबर भी है? ट्रायंगुलर नंबर भी है, और 36 कैसा नंबर भी है? स्क्वायर नंबर भी है। ऐसा ये बोल रहे हैं मुझसे। ठीक है, हमको दोनों का पिक्चर बना के बताना है कि ये ट्रायंगुलर और स्क्वायर दोनों है कैसे, और इन्होंने बोला है कि दोनों है ही। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रायंगुलर है, क्या ये स्क्वायर है। तो मुझे बताओ किसी नंबर का स्क्वायर होता है क्या 36? आप बोलोगे कि सर 6 6 जा यानी 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर तो है ये। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 36 होता है, तो स्क्वायर तो है। बात तो सही है, बात तो सही है। क्या ये ट्रायंगुलर है? क्या ये ट्रायंगुलर होगा? तो मैं चेक करूंगा पहले। तो ट्रायंगुलर नंबर कैसे होते हैं? 1 3, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 प्लस करने पे, फिर 3 प्लस करने पे कौन सा नंबर आएगा? 6, फिर 4 प्लस करने पे कौन सा नंबर आएगा? 10, फिर 5 प्लस करने पे कौन सा नंबर आएगा? 5 प्लस करने पे क्या आएगा? 15। अब मैं क्या प्लस करूंगा? 6, कितना मिलेगा? 21। अब मैं क्या प्लस करूंगा? 7, 7 प्लस करने पे क्या मिलेगा? 28। अब मैं क्या प्लस करूंगा? 8, 28 में 8 प्लस करता हूं तो क्या आता है? 36। तो आ गया, इसका मतलब 36 ट्रायंगुलर नंबर भी, और ये सारे नंबर ट्रायंगुलर नंबर ही तो होते हैं। बात क्लियर है? मजा आया? इजी लगा? यानी कि बुक वाले ने सही बोला कि ना 36 जो है ना वो ट्रायंगुलर भी है और वो स्क्वायर भी है, लेकिन हमसे पूछा है कि इनको पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो मैं बोलूंगा कि सर स्क्वायर को तो मैं कर सकता हूँ इजीली। कैसे करूंगा? 6 6 का बना दो, स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे सर इसमें क्या है, इजी ही तो है। 6 स्क्वायर नंबर को तो हम इजीली हम ही बना देंगे सर। 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे और 6 ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6। अब बस डॉट फिल कर दो, डॉट फिल कर दो, डॉट फिल कर दो बच्चा पार्टी। बन गया, ये तो हो गया स्क्वायर। देखो 36 हो गए, चारों तरफ से काउंट कर लो, 6 6 6 6, और सारे डॉट मिला के 36 डॉट्स है। हर एक लाइन में 6 डॉट, तो 6 लाइन में 6 6 या 36 डॉट्स। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया स्क्वायर में रिप्रेजेंट। अब इसी नंबर को ट्रायंगुलर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मुझे कितनी लाइन बनानी पड़ेंगी? 8 लाइन, और हर एक लाइन में एक एक डॉट बढ़ा देना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी सा है, बहुत मजेदार। 1 लाइन में 1 डॉट, 2 लाइन में 2 डॉट, 3 लाइन में 3 डॉट, 1 2 3, और एक एक स्किप करके 4 लाइन में 4 डॉट, 1 2 3 4, 5 लाइन में 5 डॉट, 1 2 3 4 5, 6 लाइन में 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6, 7th लाइन में 7 डॉट, 5 6 7, 8 लाइन में 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8। बन गया ट्राइंगल, बन गया ट्राइंगल, हो गया ट्राइंगुलर नंबर्स। ये हो गई ट्राइंगल शेप, इसलिए 36 ट्राइंगुलर नंबर की है और 36 स्क्वायर नंबर की है। काउंटिंग करके दिखाऊं? इस लाइन में 1 डॉट है, इस लाइन में 2 डॉट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। सारे डॉट काउंट कर लो, आंसर आएगा 36। इजी पीजी, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। तो ये दोनों नंबर जो है 36 जो है वो ट्रायंगुलर नंबर भी होता है, 36 स्क्वायर नंबर भी होता है। अब ऐसे और नंबर आप सोचना कि सर ये नंबर ये भी होता है और ये नंबर ये भी होता है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 36 के आगे ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं जो स्क्वायर भी होता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, आप चेक करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी पीजी सा पैटर्न था ये, बहुत इजी पीजी सा पैटर्न था, चैप्टर का नाम ही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप,
क्वेश्चन नंबर 4 को आप बुक में देखना, ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉपरली अरेंज करना, ड्रॉ करना जो है पॉसिबल नहीं होगा, बन सकता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप बुक में देख लीजिए, मैं आपको आंसर समझा दूंगा। आपको ये पैटर्न अच्छे से दिख रहा होगा 1, 7, 19 और 37। तो पहले तो मैं पैटर्न को लिख देता हूँ, नंबर फॉर्म में लिख देता हूँ, 1 फिर 7 है, फिर 19 है, फिर 37 है। इसमें बोला है कि इसमें इस नंबर को कौन सा नंबर बोलेंगे और इसका अगला नंबर क्या होगा, यानी नेक्स्ट नंबर क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, तो पहले तो मुझे आप इसी क्वेश्चन का आंसर दो कि इसका अगला नंबर क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि इसका अगला नंबर क्या होगा। तो आप इजीली देख रहे होंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 18 प्लस हो रहा है। तो आपने एक चीज़ देखी है क्या, 6 का मल्टीपल प्लस हो रहा है, यानी 6 का टेबल प्लस हो रहा है। पहले 6 प्लस हुआ, फिर 6 2 जा 12 प्लस हुआ, फिर 6 3 जा 18 प्लस हुआ। अब कितना प्लस होगा, 6 4 जा 24 प्लस होगा। अब 37 में 24 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 37 में 24 प्लस करके देखना, आंसर आ जाएगा 61। तो आंसर तो 61 आएगा, बात ओके है। तो अगला नंबर तो 61 होगा। अब इसके आगे अगर मैं प्लस करूंगा तो 30 प्लस करना पड़ेगा, आंसर आएगा 91। समझ में आया। लेकिन हमसे अगला नंबर पूछा है, 2 नंबर्स नहीं पूछे, सिर्फ अगला नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, जस्ट बाद क्या आएगा वो पूछा है, ठीक है। अच्छा, इन नंबरों को कौन से नंबर हम बोलते हैं, इन नंबरों को बोलते हैं हम हेक्सागोनल नंबर। इन नंबरों को हम कौन से नंबर बोलते हैं, हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल नंबर्स इनको बोलते हैं, क्योंकि है ना कोई पॉलीगन होता है ना जिसमें 6 साइड होती है उसको हेक्सागोन बोला जाता है। जैसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है आपका 3 वाला, और 3 साइड जिसमें होती है उसको बोलता है ट्राइंगल, जिसके अंदर 4 साइड बोलती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सारी चीजें बताऊंगा क्या होती हैं, क्वाड्रिलेटरल। फिर 5 साइड होती है उसके अंदर पेंटागोन बोलते हैं, 6 साइड को हेक्सागोन बोलते हैं, 7 को हेप्टागोन, 8 को ऑक्टागोन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 9 को नोनागोन, 10 को डेकागोन। तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ये आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ी देर बाद पार्ट 3 में आपको मैं ये चीज़ें समझाऊंगा ये क्या होते हैं। लेकिन जिसके अंदर 6 7 6 12 18 24 ऐड होता है, यानी हेक्सागोन को फॉलो कर रहा है, यानी कि उसके अंदर 6 साइड्स हैं, यानी कि जिसके अंदर 6 साइड होती है उसको हेक्सागोन बोला जाता है, तो इसलिए इसको हेक्सागोनल नंबर बोलते हैं। समझ में आया ना आपको हेक्सागोनल पैटर्न। तो हमारा ये पूरा फिगर इट आउट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, पूरा फिगर इट आउट कंप्लीट हो चुका है। इसको आप राइट कर लीजिए, इसका आंसर कैसे होगा, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था ये। इसके बाद नेक्स्ट फिगर इट आउट करेंगे। बहुत ईजी ईजी से क्वेश्चंस हैं ये, करते रहिए आप लोग। मज़ा आ रहा है ना बच्चा पार्टी, समर वेकेशंस तो बहुत अच्छे चल रहे हैं आप लोगों के। हाँ और समर वेकेशंस अच्छे से एंजॉय करते रहिए आप लोग, उसके साथ में क्लासेस भी देखते रहिए, और कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालता हूँ ना मैं वो भी सॉल्व करते रहा करो। आपकी क्लास के भी क्वेश्चन डालता हूँ, बोलते हो कि सर आप हमारी क्लास के तो डालते ही नहीं हो। हाँ चलो, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ओके बच्चा पार्टी, अब मैं आपको एक अच्छा सा नंबर सीक्वेंस बताने वाला हूँ, ये नंबर्स का भी रिलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ईजी। जैसे मैं बताने वाला हूँ आपको एडिंग अप ऑड नंबर्स या एडिंग ऑड नंबर्स में लिख देता हूँ, एडिंग ऑड नंबर्स। तो देखना क्या पैटर्न एक बनता है जब मैं ऑड नंबर्स को ऐड करता हूँ, बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार है, ध्यान से देखना और कंटिन्यूसली एकदम लास्ट तक देखना। तो देखो सबसे पहले मैंने 1 को लिखा, 1, तो 1 को तो मैं 1 ही लिखूंगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। अब मैं अगले ऑड नंबर को प्लस करता हूँ 1 3। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि ऑड नंबर होता क्या है। सर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड होता है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना, ऑड नंबर्स हैं ये। तो मैं इनको कंटिन्यूसली प्लस करता हूँ, अगर मैं 1 और 3 को प्लस करता हूँ तो आंसर मिलता है 4। फिर मैं 1 3 और अगला ऑड नंबर क्या है 5, इनको प्लस करता हूँ ना तो मुझे आंसर कितना मिलता है, 5 और 3 कितना होता है 8, 8 और 1 9 मिलता है मुझे। अब मैं 1 3 5 और अगला नंबर क्या आया आपका 7, इनको प्लस करता हूँ तो आंसर मुझे कितना मिलता है, एक बार काउंट ऐड करके बताओ जल्दी, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि अब मुझे अगला नंबर क्या मिलेगा, अगला नंबर क्या मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ तक का प्लस तो 9 हो गया, 9 और 7 16, इन सबको प्लस कर लो 16 आएगा। अब अगला नंबर मैं प्लस करता हूँ
तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 7 के बाद 9, तो मुझे आंसर मिलेगा 25। चेक कर लो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या समझाना चाह रहे हो आप हमें, तो एक बार देखना, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये 1 का स्क्वायर नहीं हो गया, 1 × 1? क्या ये 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 2 जा? क्या ये 3 का स्क्वायर नहीं है क्या? क्या ये 4 का स्क्वायर नहीं है क्या? और क्या ये 5 का स्क्वायर नहीं है क्या? सॉरी, इक्वल्स। आप सोच रहे होंगे सर ये तो आप क्या कहना चाह रहे हो, यानी कि अगर अगर 2 ऑड नंबर को प्लस करो तो 2 का स्क्वायर कर दो, 3 ऑड नंबर को प्लस करो तो 3 का स्क्वायर कर दो, और 4 ऑड नंबर को प्लस करो तो 4 का स्क्वायर कर दो। ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं 6 ऑड नंबर को प्लस करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? और हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, वो ऑड नंबर लगातार होने चाहिए। लगातार का मतलब ऐसे 1 से लेके 6 तक के यही नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ले लिया फिर और कोई और नंबर ले लिया। नो, कंटिन्यूअस होने चाहिए। बात ओके है। अब मुझे 6 ऑड नंबर को प्लस करो और आंसर बताओ। अब अगर आप प्लस करने लगे ना, पहले तो आप ऑड नंबर को राइट करोगे, फिर आप उनको प्लस करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करो, 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर होता है 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 6 6 या 36, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लस करके भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि आंसर यही आ रहा है, तो मुझे बताओ 6 ऑड नंबर्स बताओ। पहला नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 ऑड नंबर्स को आप प्लस करो, क्या 36 आता है? चेक करो। अच्छा पहले प्लस कर लो, 9 और 1 10 और 7 17, 17 और 5 कितना होता है? 17 और 5 22, और 3 25, और 1 26 का 6, कैरी हो गई 2, 2 और 1 3, आंसर आ गया 36। ठीक है ना। अभी मैं कैरी को हटा देता हूँ, वरना बोलोगे 29 कहाँ से आ गया। ठीक है ना, 36 आंसर आ गया। इसका मतलब कि अगर मैं ऑड नंबर को प्लस करता हूँ ना, तो नया पैटर्न आपको देखने को मिला। अगर मैं एक ऑड नंबर को प्लस करता हूँ तो एक ही आंसर आएगा। अगर मैं 2 ऑड नंबर को प्लस करता हूँ तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाता है। अगर मैं 3 ऑड नंबर को प्लस करता हूँ तो 3 का स्क्वायर मुझे मिलेगा। 4 ऑड नंबर को प्लस करता हूँ तो 4 का स्क्वायर, 5 ऑड नंबर को प्लस करता हूँ तो 5 का स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, मुझे बताओ 20 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? 20 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? अब आप सम करते रहोगे, 20 ऑड नंबर्स पहले लिखोगे, फिर आप उसको सम करोगे, तो इससे अच्छा ना 20 का स्क्वायर कर दो। और 20 का स्क्वायर जल्दी बताओ कमेंट में क्या आएगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। कहते हो सर बता दो सारी चीज़ें दे दो, फिर कहते हो नहीं बताऊंगा। कैसा लगा पैटर्न? बहुत अच्छा, अमेजिंग, बहुत इजी पीजी सा था, एकदम इजी पीजी, इजी पीजी सर। हाँ बच्चा पार्टी, अगर मैं ऑड नंबरों को प्लस करता हूँ ना, ऑड नंबरों को प्लस कर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी, लगातार होने चाहिए वो, यानी कंटिन्यूअसली, यानी ऐसा नहीं 1 के बाद 5 ले लिया 3 नहीं लिया, नो, लगातार। कोई भी मिस हो गया ना बीच में तो आंसर गलत आएगा। ठीक है। अब आप अपने छोटे भाई बहनों से या किसी से पूछना कि भाई मुझे बता 1000 ऑड नंबर का सम क्या होगा। कितना पूछना? 1000 ऑड नंबर का सम। सबसे पहले तो ना वो 1000 ऑड नंबर प्लस करते करते ही पागल हो जाएगा कि 1000 ऑड नंबर को लिखता लिखता पहले तो 1000 ऑड नंबर लिखेगा, फिर उनको वो प्लस करेगा, और हम लोग क्या करेंगे 1000 का स्क्वायर कर देंगे। कर लो 1000 का स्क्वायर, 1000 मल्टीप्लाई 1000 कर लो ना, 1 के बाद में 6 0 आ जाएंगे, कितना हो गया? इजी। ठीक है। अब ऐसा एक पैटर्न और बता दूं क्या? पहले ये लिखो इस पैटर्न को पूरा, और इसमें से क्या नहीं लिखना वो भी बता देता हूँ। इसमें से जो नहीं लिखना वो हटा देता हूँ। ये लिख लो पूरा, ये पैटर्न है पूरा, इसको बोलते हैं एडिंग ऑड नंबर्स पैटर्न। ये बहुत काम का पैटर्न है, एग्जाम में आ सकता है। अब एक पैटर्न और देखते हैं हम, वो भी बहुत अच्छा पैटर्न है। एक नंबर और देखते हैं हम, एडिंग अप एंड डाउन पैटर्न। एडिंग अप एंड डाउन पैटर्न। तो ध्यान से सुनना, एडिंग अप एंड डाउन का मतलब क्या हुआ? पहले अप गए फिर डाउन आए। जैसे सबसे पहले 1, तो 1 का तो आप 1 ही लिख दो, स्टार्टिंग तो 1 से ही होती है कोई भी पैटर्न हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से पहले देख लेना फिर करना। 1, फिर मैं 2 पे गया, फिर वापस आ गया डाउन। ठीक है। अब अगला नंबर में 1 2 3 तक गया, यानी 3 तक तो मैं अप गया, 3 तक तो मैं ऊपर तक गया। अब मैं डाउन आऊंगा तो 3 के डाउन में क्या चला जाऊंगा? 2 और 1, यानी पहले मैं जिस नंबर तक गया फिर वहां से नीचे आ गया। अप और डाउन हो रहा हूँ ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब अगला नंबर देखना, मैं 1 से लेके 4 तक गया, 1 से लेके मैं 4 तक गया। अब मैं 4 तक तो अप गया, अब 4 के डाउन में आऊंगा तो 4 के बाद में आ जाऊंगा मैं 3 2 1। उस पैटर्न को समझ पा रहे हो आप? अब ऐसे ही मैं 5 तक जाऊंगा, तो मैं 5 तक जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा बच्चा पार्टी?
मैं 5 तक तो अप गया और फिर 5 से डाउन आऊँगा तो मैं आऊँगा 4 3 2 1। ठीक है, अब है ना एक बार इस पैटर्न को पहले आप इनका सम करो, सिंपल सा सम करो, आप पैटर्न समझ जाओगे इजीली। इनका प्लस कितना हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा। इनका प्लस कितना हो जाएगा 2 1 और 2 3 3 6 7 8 9। इनका सम कितना हो जाएगा 3 6 4 10 13 14 15 16। इनका सम क्या होगा आप देख के बता सकते हो। आप सोच रहे होंगे सर ये तो 1 का स्क्वायर है, सर ये तो 2 का स्क्वायर है, ये तो 3 का स्क्वायर है, ये तो 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर होगा 25। समझ में आया पैटर्न? यानी कि अगर किसी नंबर को मैं अप और डाउन करता हूं तो भी उनका नंबर क्या बनता है स्क्वायर नंबर बनता है, यानी ये नंबर बनते हैं स्क्वायर नंबर। अब आपसे कभी कोई पूछे कि 1 से लेके 1 2 3 लेके हम 100 तक गए, ठीक है, और फिर 100 के बाद हमने डाउन होना स्टार्ट कर दिया, 100 के बाद डाउन होना स्टार्ट कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे दे तो आप आंसर क्या लिखोगे? आपको पता है सबसे पहले 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका तो कोई ऐसी ही नहीं है, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। अब पहले आप 1 से लेके 2 तक गए, 2 से 1 आ गए, फिर 1 2 3 तक गए, 3 2 1 आ गए, यानी कि जो हाईएस्ट नंबर है ना उसका स्क्वायर, हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर, हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर, हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर। तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या 100, तो 100 का स्क्वायर कर दो, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000। 100 मल्टीप्लाई 100 10,000 ही तो आएगा, 4 0 आ जाएंगे 1 के बाद। तो इस तरह से तो बहुत इजी से पैटर्न हमने समझे। एक पैटर्न मैंने बताया आपको ऑड नंबर पैटर्न, ऑड नंबर्स को आप प्लस करते जाते तो भी हमें स्क्वायर नंबर मिलते हैं, और अगर मैं नंबर को अप एंड डाउन करके भी प्लस करता हूं तो भी हमें क्या नंबर मिलते हैं स्क्वायर नंबर मिलते हैं, स्क्वायर नंबर मिलते हैं मुझे, स्क्वायर्स मिलते हैं मुझे। बहुत ईजी सा। अब आप किसी क्वेश्चन पूछना 1 से लेकर 100 तक, फिर अब जाना, फिर 100 से 1 तक डाउन आना, तो उसका प्लस ही क्या आएगा स्क्वायर नंबर आएगा। अगर आप ऐड करने लगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से आप इजी इजीली निकाल लोगे। अब मैं कहता हूँ आपसे, आपका जो फिगर 8 आउट है ना पेज नंबर 8 और 9 पे, ये इसी तरीके से होंगे दोनों। और ये वाला जो क्वेश्चन है किस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों मैंने करा दिया इनडायरेक्टली। 1 वाला क्वेश्चन तो यही है और 2 वाला क्वेश्चन ये वाला है। इसका आंसर इतना सही है। करने का ट्राई करना, नहीं हो कमेंट में बताना। पार्ट 3 के अंदर हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम पढ़ेंगे शेप पैटर्न। शेप मतलब मैंने बताया था ना हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, ये क्या होता है सर, सब कुछ बताऊंगा, इजीली बताऊंगा। पॉलीगॉन क्या होता है ये भी बताऊंगा, पॉलीगॉन की डेफिनेशन से ही सब कुछ बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, पूरे चैप्टर मजे मजे में पढ़ने वाले हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए आप लोग बच्चा पार्टी। उसके बाद में जो है आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।